ये है पूरी दुनिया, अलग अलग देश, हजारों करोड़ों किलोमीटर का फासला। ब्रिटेन, मैक्सिको, चिली, स्पेन, कोलंबिया और कहां अपना इंडिया। लेकिन 7 समंदर पार की दूरी होने के बावजूद अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग कल्चर होने के बावजूद सबकी परेशानी एक ही है, सबकी जंग एक है। हुसैन, ये कौन से नए युद्ध की बात आप कर रहे हैं? ये युद्ध है जंक फूड के विरुद्ध, सेहत के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ, जिसे हराने के लिए इन देशों ने वो कदम उठाए हैं जिन पर भारत भी चलने जा रहा है। इन देशों ने जंक फूड के जहर से लोगों को, खास तौर पर बच्चों को बचाने के लिए कड़े फैसले लिए हैं। ब्रिटेन में रात 9 बजे से पहले टीवी और ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर जंक फूड के एड्स दिखाने पर बैन लगा दिया गया है। मैक्सिको में बच्चों में बढ़ते मोटापे को देखते हुए सरकार ने स्कूलों में चिप्स, सोडा जैसे आइटम की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीवी, रेडियो, ऑनलाइन और सिनेमा में जो कंटेंट होगा उस पर अनहेल्दी फूड के एड्स बिल्कुल नहीं चलाए जाएंगे। चिली, पेरू, उरुग्वे ने पैक्ड फूड पर भारी टैक्स लगाने के साथ ही वार्निंग लेबल भी कंपल्सरी कर दिया है। और अपने देश में भी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में जंक फूड की मार्केटिंग पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक रोक लगाने की सलाह दी गई है। और इसकी बहुत वजह है क्योंकि सरकार समझ गई है कि कैसे इस तरह का खाना और उनकी डिजिटल मार्केटिंग सेहत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बड़ी खतरनाक चुनौती है। आपको पता है, पिछले 25 सालों में फास्ट फूड के दीवाने 150% बढ़ गए हैं, जबकि ये प्रोसेस्ड फूड मोटापा, शुगर, बीपी, थायराइड, गठिया, नर्वस प्रॉब्लम्स जैसी कितनी ही गंभीर बीमारियों की वजह बन रहा है। रिसर्च तो ये भी कहती है कि जंक फूड से बड़ा जिद्दी वजन आसानी से घटता नहीं है। और तो और पेरेंट्स से भी डीएनए के जरिए मोटापा बच्चों में ट्रांसफर होता है। इस ट्रांसफर पर भी रोक लगेगी और देश के 140 करोड़ से ऊपर की आबादी भी स्लिम ट्रिम रहेगी। करना बस वही काम है, बैक टू बेसिस, यानी अपनी पुरानी जमीन की तरफ हमें लौटना होगा। और ये सब कुछ कैसे होगा, कैसे हम बैक टू बेसिस की तरफ से जाएंगे और कैसे इस मोटापे पर लगाम लगेगी और वो जो जंक फूड वाला मामला उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, सब कुछ आज हम जानेंगे स्वामी जी से कि कैसे वजन जो है पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा, बढ़ता हुआ वजन, और अलग अलग देशों ने कैसे उस पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए हैं, हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। और एक काम जो सब कोई आसानी से कर सकता है वो रोज़ाना हमारे साथ जुड़ करके योगाभ्यास करना है। हमारे यहाँ तो दाल चावल रोटी सब कुछ बहुत ईजीली अवेलेबल है, जिसे हम घर में प्रोसेस करके बेहतरीन खाना घरों में बनाते हैं। फिर भी पैक्ड फूड का ज़माना जाहिर है हमारे यहाँ भी बहुत बढ़ चुका है, बहुत चलन इसका बढ़ चुका है और इसकी वजह से हमारे यहाँ भी वज़न लोगों का तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन इससे कैसे काबू करना है स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। ये फटाफट वाला जो मामला है ना, हर चीज़ फटाफट चाहिए, तो थोड़ा सा कुकिंग का जो वक्त है वो भी लोग नहीं देना चाहते। स्वामी जी प्रणाम। दुनिया भर के लिए बढ़ता हुआ वजन परेशानी का सबब है, हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए भी है स्वामी जी एक बड़ी चुनौती। तो वजन पर कैसे काबू करना है, जरा आज इसी पर फोकस रहेगा। लोगों का वजन घटाना है और भजन बढ़ाना है। लोगों का फिजिकल वेट कम हो, ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, लोगों का पुरुषार्थ बढ़े, लोगों में दिव्यता बढ़े, सद्गुण बढ़े, सद्ज्ञान बढ़े। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये वजन घटाने वाले आज पहले 10-12 अभ्यास यही करवा रहे हैं। यह हमारा बालक आ गया यूके से, वहाँ जेल में काम करता, प्रिजन में बोले जो 2-2 मर्डर करते हुए आ जाते हैं, फिर मेरी तरफ दौड़ते। मैंने कहा तेरे को थोड़ा पतला भी कर देते हैं, तगड़ा कर देते हैं। और एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन घट जाता है। देखो ये अभ्यास करने से ऐसे। और अश्वगंधा के पत्ते खिला देते हैं, मेरे दाएं तरफ देखो यहीं पर रखा हुआ है अश्वगंधा के पत्ते। फिर ये पेठे का, लौकी का जूस पिलाते हैं, वेजिटेबल्स खिलाते हैं। थोड़े दिन गेहूं चावल बंद कर देते, गेहूं चावल, अनाज, नमक, मीठा। तो क्या सलाद, अंकुरित सलाद, शाक सब्जियां और फल, और वो भी एक टाइम खिलाते हैं। बहुत जल्दी वेट कम हो जाता है। ज़्यादा वजन कम करना हो, शंख प्रक्षालन कर ले, पतंजलि वैद्य से योगाग्राम निरामय में आकर के। और ज़्यादा जल्दी वजन कम करना हो फिर बस्ती करा देते हैं। एनिमा साधारण नहीं, उसके अंदर गोधन अर्क 2 चम्मच मिला देते हैं और थोड़ा सर्वकल्प कायाकल्प मिला करके उससे एनिमा करवा देते हैं।
और साथ में मेदो और वेट को खा ली और गोधन अर्क पी लिया, फिर तो गजब हो जाता है लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर उसको मड थेरेपी भी करा देते, GHT ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी भी कराते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त है और सर्दी भी नहीं लगती। जैसे देखो अब तुमने, इसने तो सार्थक ने, इसने इंसुलिन को भगा दिया है, बिटिया ने भी हटा दिया है, और लेकिन अब इसकी धीरे धीरे स्वेटर भी हट जाएगी बेटे, एकदम मत हटाना। ये 2 और फिर एक ये तीसरा ऐसे यूं। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने पूरी दुनिया का एक नक्शा दिखाया और ये भी बताया कि अलग अलग देशों ने अपने यहाँ कैसे जंक फूड, फास्ट फूड और ऐसी चीज़ों पर पाबंदियां लगाई हैं जो बच्चों का वज़न बढ़ाने में बड़ा ख़तरनाक सा किरदार निभा रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो स्वामी जी हमेशा से दावल चावल, मतलब दाल चावल रोटी का चलन रहा है। हाँ, बच्चे अक्सर उसको दावल चावल कह लेते, तो थोड़ा सा उसी अंदाज में आ गया मैं। स्वामी जी, दाल चावल रोटी वाले देश हम हैं, लेकिन अब हमारी जो नई जनरेशन है आजकल वाली, ये पिज़्ज़ा बर्गर नूडल के चक्कर में फंसी हुई है, मोमोज भी आ गया है। अब इसका नतीजा ये है कि मोटापा जो है एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी बन गई है। अब स्वामी जी इसीलिए आज जो है वो सबसे ज्यादा फोकस हमारा वजन कम करने पर रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे थे, मोमोज के चक्कर में तो किसी ने डकैती डाल दी बैंक में, किसी के घर में। लो, बच्चे मोमोज के चक्कर में, हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाते, फिर भी मोमोज खाएंगे, मोमोज। अरे भैया, ऐसे सड़ियल खाना खाते रहे रामा रामा, तो आज वेट का तो पूरा अभ्यास चलेगा ही चलेगा। जंक फूड खाने से, फास्ट फूड खाने से पूरा आमाशय, पकवास माने हमारा स्टोमक, हमारी इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, हमारी किडनी, जिनके 500 काम, हजार काम होते, अब कम से कम 500 फंक्शन होते हैं हमारे लीवर में, हमारी किडनी में, हमारे आंतों में। 500 प्लस फंक्शंस बता दूं जो आप कह हमारे रहे थे, स्टोमक के, हमारे इंटेस्टाइन के, हमारे लीवर के, हमारे किडनी के। एक बच्चे ने क्या मतलब खतरनाक कदम उठाया। अब देखिए आप बच्चों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है कि जंक फूड की एक प्लेट के लिए, एक प्लेट मोमो के लिए कोई बच्चा क्या से क्या कर सकता है। अपने घर की 85 लाख की ज्वेलरी मोमोज बेचने वाले को एक बच्चे ने दे दी। 7वीं में बच्चा पढ़ता था। आप समझिए कि लत कितनी खतरनाक हो सकती है और क्या क्या कोई कर सकता है। इस अनहेल्दी खाने के लिए अपने घर वालों ने जब मना किया, पैसे नहीं दिए, तो उसने इतनी बड़ी ज्वेलरी उठाकर 85 लाख की ज्वेलरी चोरी की पहले, और फिर उसे जंक फूड वाले को, फास्ट फूड वाले को दे दिया। अब स्वामी जी ये तो वाकई बड़ा ही खतरनाक मामला है। मतलब ये दिमाग को भी जाकर इस हद तक पागल बना रही है। ये एकदम, इसलिए मैं कह रहा हूं जंक फूड की जंग लड़ी जा रही है साहब, घरों से लेकर के ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। गलत आहार ने, गलत विचार ने व्यक्ति के भीतर तबाही मचा रखी है, और उसी से फिर एब्स्टीन तैयार हो जाते हैं, एब्स्टीन फाइल तैयार हो जाती है। पहले आहार विचार दूषित होता है, फिर पूरा जीवन ही कलुषित हो जाता है, कलंकी बन जाते हैं। कुल पर कलंक लगाते हैं, पहले तन को, अपने मन को, जीवन को बर्बाद करते हैं, और आहार विचार से पूरा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, दिल, दिमाग। स्वामी जी इसमें एक चीज जरा बताइए, हमारी प्रोग्रामिंग में ही गड़बड़ हो जाती है। तो देखो, कुछ दवाएं ऐसी होती जिनकी आदत पड़ जाती है, उसे लोग ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इन जंक फूड में ऐसा क्या है जिसकी आदत पड़ जाती है और फिर उसके लिए आदमी इस कदर पागल हो जाए कि अपने घर की ज्वेलरी चोरी करके दे दे मोमोज वाले को? तो ये अगर आदत किसी बच्चे को ऐसी पड़ गई तो उसको छुड़वाया कैसे जाए? तो जंक फूड मुक्ति केंद्र खोलना पड़ेगा। तो दरअसल ना इसमें टेस्ट एनहेंसर के नाम पर इस तरह की चीज़ें डालते हैं, मोमोज में, बर्गर में, पिज़्ज़ा में, और अलग अलग प्रकार के जितने भी ये जंक फूड की चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर बनाते हैं। बहुत सारी उनमें इस तरह के फ्लेवर, इस तरह के फ्रेगनेंस ऐसे डाले जाते हैं जिससे कि दिमाग में भूल भुलैया हो जाता है, व्यक्ति पगला जाता है। तो उन सब चीज़ों, एडिक्शन, ये खराब खाने का, खराब चीज़ें पीने का,
अरे बाकी तो छोड़ो, चाय कॉफ़ी से एडिक्शन शुरू होता है। आज एक भाई बोले जी, मेरी पत्नी बोली या तो जो है तुम ये गुटखा खाना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ करके अपने पीहर जा रही हूँ। वो तो यहाँ भला हुआ निरामय में योगग्राम में ले आई, तो उसके पति का छूट गया गुटखा और ये तम्बाकू। तो ये सारी चीज़ें, गुटखा तम्बाकू से लेकर के, चाय कॉफ़ी से लेकर के, बीड़ी शराब सिगरेट से लेकर के, ये मोमोज से लेकर के, बर्गर पिज़्ज़ा से लेकर के, सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर के, और फिर अलग अलग तरह के जो खतरनाक एडिक्शन है वो तो अलग है। वैसे तो अच्छी चीज़ों की आदत, जैसे हमको योग की आदत पड़ी हुई है 50 सालों से, तो एक दिन भी हम छोड़ते नहीं हैं। ऐसे लोगों को बुरी चीज़ों की भी आदत लग जाती है। तो एक अच्छी बात, योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें, बुरा आहार, बुरा विचार, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार, बुरा आचरण, सब तरह की बुरी चीज़ों से मुक्ति लो रे मेरे भाई। तो ये तो बैठ करके, लेट करके और खड़े होकर के और करवा देते जो है ओबेसिटी के लिए। चलो मतलब स्वामी जी कुछ वक्त के बाद सड़क पर चलते वक्त हमें कहीं किसी जगह बोर्ड दिखाई देगा, मोमो पिज्ज़ा मुक्ति केंद्र, जंक फूड मुक्ति केंद्र, तो शायद ये भी आने वाले समय में हमें देखने को मिले। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक और मज़ेदार बात है स्वामी जी, बड़ी दिलचस्प है। अब देखिए कि दुनिया के जो सो कॉल्ड बहुत डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने बनाया पिज़्ज़ा, मोमोज, नूडल्स, बर्गर अपना वक्त बचाने के चक्कर में कि भाई वो इस तरह का पैक्ड फूड इस्तेमाल करेंगे। अब फिर बाद में जब उनको इसके ख़तरनाक नतीजों के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना इससे पीछा छुड़ा लिया और हमने उसको पकड़ लिया है, और इतना पकड़ लिया है उसको कि हमारे यहाँ इसके शौकीन लोगों का जो प्रतिशत है वो 150% बढ़ गया है। अब स्वामी जी देखिए, हमारे देश के बड़े हों बच्चे हों, ऐसे प्रोसेस फूड के नुकसान को आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे? जिन्होंने इसको ईजाद किया था वो तो समझ गए, और हम ही नहीं समझने को राजी हैं बस। जिन्होंने ईजाद किया था कि जो है हमारा टाइम सेविंग होगा, फिर उनके यहाँ इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो गई, उन्होंने तो अपने स्कूल कॉलेजों से लेकर के अब अपने वर्किंग स्टेशंस पर इसके लिए प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि उनके पहले स्कूल कॉलेजों में लगाया, बच्चे मोटे होते जा रहे थे। फिर अपने वर्किंग स्टेशंस के ऊपर अलग अलग ऑफिस के अंदर, मैं तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से पूरी दुनिया में मिलने जाता हूँ अपने, क्योंकि लिस्टेड कंपनी भी है, तो देखता हूँ कि आप लोगों ने फ्रूट्स, सलाद, अंकुरित ये सब रखने शुरू कर दिए। तो फ्रूट, सलाद, अंकुरित ये सब रखने शुरू कर दिए, ड्राई फ्रूट्स रखने शुरू कर दिए, और हम लोग क्या किए जा रहे हैं। और अब हाँ, कंपनियां कहती हैं जिसमें ज़्यादा शुगर है, ज़्यादा चीनी है, जंक फूड है, हम उसमें निवेश नहीं करेंगे, आने वाले समय में पूरी दुनिया से ख़त्म होगा। लेकिन हम जो है इतने पागल आए हुए हैं कि वो जिन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। वो पहले मैं विदेश में जाता था तो देखता था खूब सिगरेट पीते लोग मिलते थे, अब सिगरेट पीना उसको वो बहुत निकृष्ट मानने लग गए। पूरी दुनिया सिगरेट छोड़ रही है, पूरी दुनिया शराब को छोड़ रही है, जंक फूड को छोड़ रही है, और हम उसको अपनाए जा रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं अंधानुकरण, एक पागलपन, कि हमें जो है कि हम साधारण जो लोग नहीं कर रहे उससे कुछ अलग करना है। सारी दुनिया दाल रोटी खा रही है, हमको कुछ विशेष करना है। जो है भारत में पहले दाल रोटी सामान्य लोग खाते थे, और जो बाबूजी पढ़े लिखे थे वो बिस्किट खाते थे, वो खाते थे ब्रिटानिया की ब्रेड। तो ब्रेड, ये बिस्किट यहाँ से शुरू हुए हम लोग, फिर अभी बर्गर, पिज़्ज़ा, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए अभी तो जो है भैया विशेष करने के चक्कर में आप जो है अपनी जो मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, मूल बातें हैं, जीवन के जो मूल सिद्धांत है, इसको ना भूलें। तो चलो, अब हम तो रोज योग इसीलिए कहा जाता है स्वामी जी, दिखावे पर मत जाओ। तो मुझे लगता है इसको रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, 150 की रफ्तार से वापस करना पड़ेगा इसको। बैक टू बेसिक्स का नारा इसीलिए पूरी दुनिया लगा रही है, 50 से 18 पे आ गया। जो आप बार बार कहते हैं कि अपने मूल की तरफ लौटो। अब देखिए स्वामी जी, अब इतना सारा जंक फूड खाएंगे, मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा खाएंगे तो मोटा सा पेट भी होगा, और ये जो मोटा सा पेट है ये वो स्टेशन है जिस पर हर बीमारी की रेलगाड़ी आकर रुकती है। और ये जो स्वामी जी बेली फैट होता है, एक मोटा सा टायर लेके जो लोग घूमते हैं, ये तो इतना ज़िद्दी है कि एक बार अगर आ गया किसी के पेट के ऊपर तो इसको घटाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्वामी जी, जो बढ़ी हुई तोंद है, जो लोग इसको लेकर घूम रहे हैं,
ज़रा सा उन पर थोड़ी सी नज़र इनायत कर दीजिए, थोड़ा सा बेली फैट कम करवाइए भाई। चाहते तो वो भी हैं कि ना हो। आपके शब्दावली ने बड़ी गजब किया है। आप आदि बीमारियों के लोगों को ऐसे ही हंसाते हुए ऐसे ही दूर कर देते हैं। हर बीमारी की गाड़ी यही तोंद पर रहती है। स्टेशन बड़ा खतरनाक है। तो ये इसके लिए एक तो बैठ करके ये बताया, एक तो ये जिनकी भी मोटी मोटी तोंद है, एक तो ये करेंगे, बड़ा अच्छा है, बट इजीली हो भी जाता है। दूसरा ये बताया, और बाकी तो सब अभ्यास हम पूरा पैकेज बता चुके हैं। देखो इतनी देर में बातों बातों में ही पूरा ओबेसिटी का पैकेज। फिर ये वजन बढ़ता कैसे है? एक्सेस फैट सबसे पहले, क्योंकि यहीं से शुरू होता है। ये हमारा जो पाचन है ना, वो माने स्टोमैक, इंटेस्टाइन, लीवर, यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले एक्सेस फैट यहीं सबसे पहले यहीं जमा कर लेता है, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर थोड़ा नीचे की तरफ, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा और रहा तो फिर इधर उधर बढ़ने लगता है। तो कपालभाति करें तो एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, हमारा लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, लाइपोलाइसिस कम हो जाता है। पहले फैट बनेगा, फिर उसमें से गांठें बनेगी, फिर उसमें से कैंसर बनेगा, फिर उसमें से टीबी बनेगा, उसमें से लाइपोमा बनेगा, मसंड तैयार हो जाएंगे। तो एपोप्टोसिस गड़बड़ होगा तो गांठें बनेंगी, तो कैंसर बनेगा। एपोप्टोसिस गड़बड़ होगा और हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ होंगे, लाइपोजेनेसिस बढ़ेगा। तो जो भी खाएंगे, मैंने कहते ना इसके तो पानी भी घी की तरह लग रहा है। पानी भी, जैसे हम ये घी से तो हवन कर रहे हैं, ये पानी भी बहुतों को घी की तरह लगता है। कब? जब जो है हम योग कम करते हैं और अनहेल्दी फूड खाते हैं। जब योग कम करते, अनहेल्दी फूड खाते, बार बार खाते हैं, तो ये जो अनवांटेड फूड है ये खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो भी मैंने खाया, हमने गेहूं और चावल, रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, और चावल खाया, इडली खाई, डोसा खाया। हमने तो इडली डोसा खाया कि तो हल्के वाला खाना है। हमने तो ऐसे गेहूं का फुल्का खाया, लेकिन फूल का फूल फुला दिया उसने। कार्बोहाइड्रेट भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और सामान्य जो चीनी खा रहे, चीनी भी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए लाइपोजेनेसिस कम होना चाहिए, लाइपोलाइसिस बढ़ना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, कई लोग ऐसे हैं जो मोटे तो नहीं होते लेकिन उनकी डबल चिन होती है, भस्त्रिका कपालभाति, और इसे लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं। अब ये डबल चिन से लोग छुटकारा कैसे पाए? शरीर पतला लेकिन चेहरा मोटा। दाढ़ी रखने ये का, डबल चिन के लिए दाढ़ी रखना भी एक इलाज हो सकता है क्या स्वामी जी? लड़कियां क्या एक करें? तो ये मैं तो हर वेट को तो इधर रखे हुए देखो, वेट को खाली पेट, सुबह दोपहर शाम 3 बार मीनाक्षी जी, 2 गोली, और ये मेदो हर खाने के बाद, और गोधन अर्घ के साथ दे दो। एक बालक आया, प्रवीण, परसों की बात है, बोला स्वामी जी मेरा तो 15 किलो तो वेट कम हो गया, और शुगर जो 400 थी वो एकदम नॉर्मल आ गई। आपने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो, तो मैंने डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दिए, और आप दूसरा बोला था आपने गेहूँ चावल बंद कर दो। बस इतना ही किया और योग करने लग गया। पहले वृंदावन में परिक्रमा जाता था तो 2-3 बार बीच में बैठना पड़ता था, अब तो लगता है एक राउंड लेने के बाद दूसरा और ले लो, इतनी शक्ति स्फूर्ति आ जाती है। पूरे शरीर का वेट कम हो गया, पेट का वेट कम हो गया, गर्दन पहले मुठिया आ गई थी वो पतली हो गई। ये मैं रोज की बात देख रहा हूँ। एक तो ये अभ्यास सिन के लिए, दूसरा कपालभाति, इसका भी सीधा हमारे इसके ऊपर पड़ता है, विशुद्धि चक्र पर, कंठ पर, और एक उज्जाई। मेदो और वेट को गोधन अर्क के साथ ले लेना, और नमक और मीठा कम कर देना। ये वाटर टेंशन करता है, ये फैट को भी अंदर इकट्ठा करता है, पानी को भी इकट्ठा करता है, जो भी अनवांटेड चीज़ें इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। तो नमक और पानी कम ले लें।
और बहुत जल्दी वजन कम करना हो तो सप्ताह में एक बार निर्जला उपवास कर लें। मतलब फैट को कंसील नहीं करना है, उसे छुपाना नहीं है, उसको काटना है, जड़ से दूर भगाना है। स्वामी जी, डबल चिन के बाद जिस बॉडी पार्ट का फैट सबसे ज्यादा सताता है वो है कटर का काम कर जी, वो है थाइज। थाइज पर जब फैट जमा हो जाता है तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से तो दोनों पैर आपस में रगड़ने लगते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है, चलने में दिक्कत होती है, स्किन एलर्जीज की परेशानी भी होने लगती है। बड़ा खतरा रहता है। जी स्वामी जी, तो स्वामी जी ये थाई के फैट को घटाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने की जरूरत है? ये देखो, ये एकमात्र अभ्यास है, ये एकमात्र अभ्यास, इसके लिए एक ही मात्र ये अभ्यास हम 25, 50, 100 बार कराते हैं। किसी किसी के तो इतने मोटे पैर होते रहे, एक एक रामदेव एक एक पैर में लेके घूमते हैं लोग, 1.5 किलोमीटर के मेरे पास आते हैं, बोले बाबा जी 50 किलो एक पैर में, 50 किलो दूसरे पैर में वजन है, इतना भारी भरकम रे रामा रामा। ये ऐसे ऐसे है। ओ हमारा उत्तराखंड का एक बहुत अच्छा गायक, अब तो पूरी दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा हो गई है, जुबिन नौटियाल। मैंने कहा बेटा तो वैसे तो बहुत अच्छा, उसने कई गाने सुनाए मेरे को आकर के, लेकिन मैंने कहा तेरी टांगें बड़ी भारी भारी हो गई। बोले जी थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया था, उसके बाद बाकी पूरा शरीर अच्छा है। 6 फीट 4 इंच या 6 फीट 6 इंच उसकी हाइट है, सब कुछ ठीक, जंघाएं भारी भारी हो गई। ऐसे काफ़ी माँ बहन बेटियों को मैं देखता हूँ कि बाकी पूरा शरीर ठीक है, गर्दन भी ठीक है, चेहरा मोहरा भी ठीक है, पेट पर भी ज़्यादा वजन नहीं है, लेकिन अरे थाई और थाई के साथ ये तो भूल ही गई आप, हिप कुल्ले इतने भारी भरकम। और किसी किसी के तो जंघाओं के साथ साथ जो नितंब है, तो थाई और बटक्स इतने ज़्यादा भारी भरकम हो जाते। किसी किसी का वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, वो थोड़ा एक अलग बात होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों को ही कम करेगा। हाँ, मैं एक जगह बाहर था, ये जो हमारे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में होते हैं बेचारे, देखो किसी का अनादर नहीं कर रहे हम, लेकिन सच में एक जगह देख कर तो मैं खुद डर गया। उनके एक एक ऐसे ऐसे इतने इतने बड़े, कम से कम एक एक नितंब होगा, उसका कुल्ला होगा कम से कम 25-25 किलो का। 50 किलो तो नितंबों पर वेट था। तो ये तो अभ्यास बता रहे हैं ना, ये एक एक पैर से कर पाएंगे जिनके थाई बटक्स हिप्स भारी है ना, तो ये ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में तो हर वेट को फिर देते ही है, ऐसे घुमाते हैं। और हम तो ये ऐसे इसके करने के साथ साथ ना दोनों पैरों से भी करवा देते हैं, ये तो बड़ा ही जबरदस्त है। स्वामी जी, कई बार हो सकता है लोग ये सोचे कि हम जिस तरह से विषय उठाते हैं, कहीं कोई बॉडी शेमिंग तो नहीं हो रही है। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि मोटापा को टारगेट करने के लिए तो बॉडी शेमिंग नहीं है, ये दरअसल आपको जागरूक करने के लिए है। मोटापा केवल आपके शरीर की सुंदरता ही खराब नहीं कर रहा है, ये आपको बहुत सारी बीमारियां दे रहा है, बीमारियों का घर आपका शरीर बन जाता है। क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है कि मोटापा 13 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ाता है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि आने वाले वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा मौत मोटापे की वजह से होंगी। स्वामी जी, मोटे लोगों पर से कैंसर का खतरा तो टालना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या करना चाहिए कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के लिए इस शरीर में जगह ही ना हो? देखो, मोटापा कम होगा, बॉडी शेप में आएगी, आप स्वस्थ सुंदर सुडौल आकर्षक देखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरती एक बात है। स्वास्थ्य के का मूल जो दर्शन है ना, उसको हम केंद्र में रखते हैं। हाँ, ये आपको एक्स्ट्रा मिलता है, सौंदर्य भी आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगली जो बात जो आपने पूछी उसका उत्तर दे रहा हूँ। जब आपका वजन ज़्यादा हो जाता है तो आपकी शरीर की तो एक सीमित ऊर्जा है ना, शरीर की सारी ऊर्जा किस में लग रही है? शरीर की सारी ऊर्जा लग रही है वजन को संभालने में। अब फैट एक्सेस हो गया तो शरीर का एक सामर्थ्य होता है, मन का बुद्धि का सामर्थ्य अपरिमित होता है, लेकिन शरीर का तो एक सीमित सामर्थ्य है ना, तो इसलिए लंबे श्वास लो। अब देखो जो कहते हैं जी हमसे तो ज़्यादा अभ्यास नहीं होता तो बटरफ्लाई और इतना ही कर ले और
प्राणायाम कर ले, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। इसी से ही हम तो लोगों का वजन कम कर देते हैं। आज ही सुबह एक भाई साहब आए, बोले स्वामी जी 6 किलो तो वजन कम हो गया, कमर में दर्द भी दूर हो गया। क्या नाम है? सूर्यकांत। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है। लो, बैठ नहीं सकता था 2 महीने तक, तो कौन से हॉस्पिटल में बेड पर रहे? गंगाराम हॉस्पिटल में। कितने दिन? 2 महीने। 2 महीने। और 2 महीने बाद डॉक्टर क्या बोला? वो बोला आपको तखत पे लेटना है और चलना फिरना मैंने इससे नहीं है। पूछा, मैं 2 महीने इंतजार क्यों करता रहा? इसने सोचा कल ठीक हो जाऊंगा, कल ठीक हो जाऊंगा। 2 महीने के बाद बताया ये कि बस तखत पर लेटा रहे। अब इसको हमने यहाँ 6 दिन में दौड़ा दिया और 6 किलो वजन भी कम कर दिया प्राणायाम से। और भुजंगासन, मरकटासन से ही। लो, तो बैठो साहब। सूर्यकांत में अब सूर्य जैसी कांति आ गई है प्राणायाम करने से ही। तो देखो, सारी ऊर्जा हमारी किस में लग रही है? वजन को संभालने में। सारी ऊर्जा लग रही है बीपी को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को संभालने में। तन के साथ मन भी तो बड़ा बावला है अपने मन को संभालने में, मन पगलाया हुआ है। तो अपने तन को, मन को संभालने में हमारी ऊर्जा ना लगे, हमारी ऊर्जा लगे अच्छे काम करने में, क्रिएटिविटी में हमारी ऊर्जा लगे। तो क्या करना पड़ेगा? अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए एक तो प्राणायाम, एक भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और साथ में ही हम एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं। एलोवेरा, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। फिर लीवर आदि का कैंसर हो जाता तो भूमि आंवला, पुनर्नवादी। फिर स्किन कैंसर हो जाता है तो द्रोण पुष्पी। और जितनी भी जड़ी बूटियाँ है ना, कम से कम 10-11 जड़ी बूटियों का रस पिला देते हैं। गोधन अर्घ भी पिला देते हैं, सिस्टोग्रिट, डायमंड और ओरोग्रिट खिला देते हैं। और प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा करा देते हैं। भस्त्रिका 1-1 घंटा, कपालभाति 1-1 घंटा, और अनुलोम विलोम तो हमने 4-4, 7-7, 8-8 घंटा कराया। 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में कैंसर फ्री बॉडी। ये है योग की महिमा। तो कैंसर से भी बचेंगे। और मोटापा वालों को बीपी शुगर तो थोक में है। अब बीपी शुगर के लिए क्या करें? एक तो मंडूक आसन, चलो ये तो रोज ही करवा देते हैं। इससे इंसुलिन भी छूट जाता है, इससे लीवर किडनी फंक्शन अच्छे हो जाते हैं। SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, यूरिन के अंदर यूरिया जा रहा है, प्रोटीन लीकेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गड्ढा हो रहा है मामला। तो मोटापा से कैंसर भी बढ़ता है। सभी प्रकार का कैंसर, चाहे ब्रेस्ट में हो, चाहे यूट्रस में हो, ओवरी में हो, लीवर में हो, किडनी में हो, पेनक्रियाज में हो, ब्रेन तक पहुंच गया कैंसर। जो वैसे दिमाग में बीमारियां कम से कम होती हैं, क्योंकि आदमी का दिमाग ही गड्ढमड हो जाए तो पूरा जीवन ही खतरे में पड़ जाता है जी। और ऐसे ही ये मोटापा ठीक हो जाएगा। बीमारियों का गेटवे नहीं कहलाया मंडूकासन, योग मुद्रासन करने से बीपी, शुगर और पेट, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी सब ठीक हो गया। जी मेरी बहन ज्योत्सना। स्वामी जी, ऐसे ही इस मोटापे को गेटवे ऑफ डिजीजेस नहीं कहते हैं। अब ये मोटापा अगर बढ़ जाए तो हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस करने लगता है, उन्हें भी नुकसान पहुंचाने लगता है। कौन कौन सी बीमारी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है और उसको रोकने के लिए क्या उपाय करने की जरूरत है? आहार में क्या बदलाव करने की जरूरत है? योग के साथ साथ ये भी बताइए। हाँ, मोटापा से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस से भी मोटापा होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव हमारे थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड पर पड़ता है। और उसके लिए 5 अभ्यास बताते हैं जो कर सके वो। एक तो ये ऐसे ही पद्मासन में पीछे लेट गए, मत्स्यासन। थायराइड के लिए थायरोगिड धनिया का पानी हम देते हैं, उससे भी थायराइड अच्छा हो जाता है। त्रिकुटा 50 ग्राम, बहेड़ा 50 ग्राम, उसमें 5 ग्राम गोदंती, प्रवाल पिष्टी, थोड़ा स्वर्ण वसंत मालती आदि मिला देते हैं। एक अभ्यास मत्स्यासन। दूसरा अभ्यास सर्वांगासन। ये तीसरा अभ्यास हलासन। ये फिर उष्ट्रासन। ये अभ्यास बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे ये फिर अगला अभ्यास, फिर ये शीर्षासन और कपालभाति उज्जाई करने से तो फिर जो है पूरा अच्छा ही हो जाता है। ये
थायराइड, पैराथायराइड, T3, T4, TSH और जितने भी प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH आदि स्ट्रेस हार्मोन से कम हो जाते हैं। इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामिन अच्छे हार्मोन्स जो है वो अपने आप बढ़ने लगते हैं। और ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो फिर मेधावटी और खिला देते हैं और उसको अनुलोम विलोम करा देते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन भी न कर पाए तो ये तो सब कर लेते हैं ना। लो, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होगा, नींद भी अच्छा होगा। और हाँ, मोटे लोगों को खर्राटे बहुत आते हैं तो उसके लिए कपालभाति, उज्जाई और ये सिंहासन और अणु तेल से ये बड़ा अच्छा है। अणु तेल से ज्योतिष मसीह से नस से करवा देते हैं। सुबह एक बच्चा आया, बोले बाबा जी पापा को रात को खर्राटे बहुत आते थे, नींद नहीं आ रही थी, यहाँ आए सब वो नस आदि जो भी थेरापियाँ कराई, अब नींद बड़ी आ रही है, खर्राटे दूर हो गए। खर्राटे भी दूर हो जाते हैं नहीं तो मोटे लोगों को, और ख़ास करके जिनकी कफ की प्रकृति होती है, कई बार जिनको मोटापा नहीं होता उनको भी खर्राटे बहुत आते हैं। तो अणु तेल या ज्योतिषमती का या सरसों के तेल का नस से करने, जननेति सूत्र नेति कर ले तो और जल्दी अच्छा हो जाता है ना। क्या अच्छा स्वामी जी, अब आखिर में ज़रा सा एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अब ये इस मोटापे को बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं, दरअसल उनको खबर नहीं होती कि ये मोटापा न सिर्फ बल्कि फिजिकल एक्टिविटी को घटाता है, एक आलसी सा बना देता है, बल्कि ब्रेन के फंक्शन को भी धीरे धीरे स्लो करने लगता है। अब बढ़ते हुए वजन का असर दिमाग तक पहुंचने लगे, उससे पहले ज़रा प्राणायाम कर लिया जाए और प्राणायाम करके उन लोगों का भी दिमाग दुरुस्त कर दिया जाए जिनका थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये बहुत जरूरी है। देखो, मोटापा इतना बड़ा रोग है, मोटापा को, इतनी मोटी बीमारी को भी हल्के में ले रहे तो जो दिख रही है आंखों से, चलो बीपी शुगर आदि तो कई बार अंदर दिखता नहीं है, लीवर किडनी की बहुत सी कैंसर आदि बीमारियां दिखती नहीं है, हार्ट के ब्लॉकेज, ब्रेन स्ट्रोक आदि, हार्ट अटैक आदि हो जाते हैं, कैंसर आदि अंदर से नहीं दिख रहा। अरे मोटापा तो मोटा रोग है, वो तो दिखना चाहिए, उसका असर दिमाग पर आता है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा ये हम खाने के बाद दे देते हैं। न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाली पेट देते तो 1 चम्मच खाली पेट घी पिलाते हैं। गोधन और उठते ही पिलाते हैं सफाई के लिए, और ये फिर गोघृत पिलाते हैं, तो खाली पेट पिलाते हैं, थोड़ा हनी डाल के पिला देते हैं जिनको बकबका लगता हो, और ये गोघृत पिलाते हैं। मस्तिष्क के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं तो 5 मगज ले लो, थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लो, उसको कूट करके और थोड़ा उसमें खजूर अंजीर मिला के छोटे छोटे लड्डू बना लो, उसमें फ्लैक्सीड भी डाल लो, थोड़ा तिल भी और डाल लो, वो भी दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। खाली पेट एक छोटा सा लड्डू खाना, 50 ग्राम का, कभी 250 ग्राम का, आधा किलो का खा जाए। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करना, ओंकार गायत्री का ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान, गायत्री ओंकार, एक ईश्वर खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का ध्यान, योग यजन भजन करते हैं, पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है मेरे भाई। योग करते रहिए, वजन को काबू में रखिए। वजन हाथ से निकला तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके शरीर में दाखिल हो जाएंगी जिन्हें बीमारी कहा जाता है। प्राणायाम भी करते रहिए। स्वामी जी, अब ज़रा प्राणायाम की जिम्मेदारी दर्शकों के और मेरे साथियों के हवाले, हम लोग बढ़ते हैं आगे। वक्त हो गया संजीवनी का। स्वामी जी, आज की संजीवनी में टॉन्सिल का शर्तिया इलाज बता रही हैं उज्जैन की ममता शेखावत। ये है सूरजना की पत्तियां। इसका उपयोग, इसकी फलियों का उपयोग तो हम सब्जियों के रूप में करते ही हैं, जिसे डोमेस्टिक भी बोलते हैं, परंतु इसकी पत्तियों का उपयोग है जो बहुत ही अच्छा है। हमारे टॉन्सिल, अगर हम बहुत खट्टा या ठंडा खाते हैं तो टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, डॉक्टर उसको ऑपरेशन का बोलते हैं, परंतु इसकी जो पत्तियों को तोड़ के और फिर इसको कूट के और ये थोड़ा सा इसको तेल में भून के थोड़ा सा गर्म करके और फिर टॉन्सिल वाली जगह पे, इस जगह पे लगा के और फिर इस कपड़े से इसको ढक के और रात भर रखेंगे तो उससे टॉन्सिल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये शर्तिया इलाज है। स्वामी जी, कुछ और इसमें जोड़ने की जरूरत है? ये बहुत अच्छा बताया। ये जो है, इसको पट्टी तो इसकी बांध ही ले, इसकी लुगदी का, इसको बोलते हैं लेप या लपेट, इसको पी भी ले। इसके पीने से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाता है, नस नाड़ियों की बीमारी भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और जिनके हाथों पैरों में शून्यता रहती है, पार्किंसन जैसे रोग, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर में भी फ़ायदा करता है। तो ये मोरिंगा बहुत गजब है। तो
खाएं भी और लगाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीवनी के ये जो नुस्खे हैं ना, बहुत लोगों को इससे सच में संजीवनी बूटी मिल रही है और नव जीवन मिल रहा है। अभिनंदन है, प्रणाम है इंडिया टीवी के इस प्रयास को, पुरुषार्थ को। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।